स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर लाइट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानते हैं कि लाइट क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि लाइट क्या होती है। ठीक है, लाइट लाइट क्या करती है? लाइट हमारे उस सेंस को इनेबल करती है जिस सेंस की वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। क्लियर है? तो लाइट का काम क्या है? लाइट इनेबल्स आवर सेंस बिकॉज of which we can see the ऑब्जेक्ट। क्लियर? लाइट क्या करती है? लाइट इनेबल करती है हमारे सेंस को, जिस सेंस की वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। क्लियर है? तो लाइट का एक काम होता है कि हमारे उस सेंस को इनेबल करना जिस सेंस की वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। क्लियर है? अगर हमारे आसपास लाइट नहीं रहेगी तो हम किसी भी चीज़ को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि जो हमारे देखने का सेंस है उसको इनेबल करने का काम किसका है? लाइट का है। क्लियर है? इसलिए जब अंधेरा होता है तो हमें चीज़ें दिखाई नहीं देती, क्योंकि जो हमारी देखने का जो सेंस है वो इनेबल हो ही नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि लाइट नहीं रहती है। ठीक है, लाइट होने की वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं, क्योंकि लाइट की वजह से हमारा वो सेंस इनेबल होता है जिस सेंस की वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो अब ये जानते हैं कि लाइट कैसे इनेबल करता है, हमारे उस सेंस को लाइट कैसे इनेबल करता है। ठीक है, सपोज करिए कोई एक सोर्स है, जैसे सन है। ठीक है, सन से लाइट आ रही है, सन से लाइट आ रही है, वो किसी एक ऑब्जेक्ट पे, सपोज करिए किसी एक बिल्डिंग पे फॉल कर रही है। ठीक है, और आप यहाँ से देख रहे हैं उसको। ठीक है, तो जब सोर्स से लाइट, जब सन से लाइट आएगी तो वो लाइट इस ऑब्जेक्ट पे फॉल करेगी। ऑब्जेक्ट पे फॉल करने के बाद वो रिफ्लेक्ट करेगी, और रिफ्लेक्ट करने के बाद कहाँ आएगी? आपकी आँखों में आएगी, जिस वजह से आप उस बिल्डिंग को देख पाओगे। क्लियर है? तो जो सन है वो क्या है? वो सोर्स है लाइट का, वो लाइट देता है। वो लाइट किस पे फॉल करती है? किसी एक ऑब्जेक्ट पे, बिल्डिंग में फॉल करती है। तो बिल्डिंग पे जब वो लाइट फॉल करती है तब वो लाइट उस पर फॉल करने के बाद क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट करने के बाद कहाँ आती है? हमारी आँखों में आती है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। क्लियर है? सपोज ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि लूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। कौन सा ऑब्जेक्ट? लूमिनस ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट, लूमिनस ऑब्जेक्ट हम किसको कहते हैं? लूमिनस ऑब्जेक्ट हम उसको कहते हैं जिसके पास खुद की लाइट होती है, जो खुद एक सोर्स होता है लाइट का। क्लियर है? तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो खुद एक सोर्स है लाइट का, वो कैसा ऑब्जेक्ट है? लूमिनस ऑब्जेक्ट है। क्लियर? जैसे आपका सन है, बल्ब है, कैंडल है, ये सब क्या है? ये सब लूमिनस ऑब्जेक्ट है। ये सब लूमिनस ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि इनके पास अपनी खुद की लाइट है। इनके पास अपनी खुद की लाइट है, ये खुद एक सोर्स है लाइट का। तो ये हमारे कैसे ऑब्जेक्ट होंगे? लूमिनस ऑब्जेक्ट होंगे। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास अपनी खुद की लाइट है वो कैसा ऑब्जेक्ट होगा? लूमिनस ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट अब हम देखते हैं नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट। अब नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? ऐसा ऑब्जेक्ट जो कोई खुद एक सोर्स नहीं है लाइट का। क्लियर है? ऐसे सारे ऑब्जेक्ट जो सोर्स नहीं है लाइट का, जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, ऐसे ऑब्जेक्ट क्या होंगे? हमारे लूमिनस ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है, लूमिनस ऑब्जेक्ट का बस एक काम होता है कि जब भी कोई सोर्स से लाइट आ रही है वो उस लाइट को केवल रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, लूमिनस ऑब्जेक्ट उसको क्या करेगा? उसको केवल रिफ्लेक्ट करेगा। सपोज करिए आपके कमरे में कोई बल्ब जल रहा है, जब वो बल्ब जलती है तो उससे लाइट आती है। तुम्हारा बल्ब कैसा है? लूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो उस बल्ब से जो लाइट आ रही है आपके कमरे में पड़े किसी एक टेबल पे फॉल कर रही होगी, तो जो टेबल पे फॉल कर रही है वो टेबल क्या करेगा? बस उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। टेबल खुद एक सोर्स नहीं होगा लाइट का। तो टेबल हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए है नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो खुद कोई भी सोर्स नहीं है लाइट का। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है वो कैसे ऑब्जेक्ट होते हैं? नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, लाइट जो होता है वो हमेशा ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में। ऐसे लाइन में? स्ट्रेट लाइन में। लाइट हमेशा जो ट्रैवल करेगा वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। ठीक, अगर आप इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो ये लाइट केवल यहीं तक ट्रैवल करेगी। ठीक है, वो ऐसा नहीं होगा कि इस ऑब्जेक्ट को वो पार करके आगे चली जाएगी, नहीं, वो उसी लाइन में करेगा, क्योंकि जो लाइट होता है वो हमेशा कैसे ट्रैवल करता है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। ठीक है, जब कई सारे बंडल ऑफ
लाइट रेज एक साथ ट्रेवल करते हैं, बंडल ऑफ लाइट रे एक साथ ट्रेवल करते हैं, तब हम इसको कहते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट। ठीक है, जब भी बंडल ऑफ लाइट रे एक साथ ट्रेवल करेंगे तो हम उसे कहेंगे बीम ऑफ लाइट। क्लियर? तो 2 पॉइंट यहाँ से क्लियर होना चाहिए। एक है कि जो लाइट रे होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और सेकंड, जब भी कई सारे लाइट रे एक साथ ट्रेवल करते हैं तो उसको हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे वो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर है? इस लाइट चैप्टर का वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसमें से एक ये है। तो उस टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ये जानते हैं। ठीक है, जब भी कोई लाइट रे एक डायरेक्शन से आती है और वो किसी एक ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है, ऑब्जेक्ट पे फॉल करने के बाद जब वो लाइट रे अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है, दूसरे डायरेक्शन पे जाती है, तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? देखते हैं। ये हमारा एक मिरर है, एक लाइट रे आ रही है इस पे। ठीक है, एक लाइट रे आ रही है, ये लाइट रे जब इस पे इंसिडेंट कर रही है उसके बाद ये दूसरे डायरेक्शन पे जा रही है। क्लियर? तो इसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी एक लाइट रे किसी एक डायरेक्शन से आती है, किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है, और स्ट्राइक करने के बाद वो अपना डायरेक्शन चेंज करके दूसरे डायरेक्शन पे जाती है, तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? When a light ray is coming from one direction and striking on the surface, and after striking on the surface it changes its direction, this phenomena is known as reflection of light. क्लियर है? अब इसमें कुछ टर्म्स इन्वॉल्व है, उसको हम जानते हैं। ठीक है, तो जो लाइट रे आ रही है उस लाइट रे को हम कहते हैं इंसिडेंट लाइट रे। इंसिडेंट रे, उसे क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं। और जो रे जा रही है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। जो रे आ रही है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो रे उस पर स्ट्राइक करने के बाद जा रही है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड। क्लियर है? और ये एरो हमें बता रहा है कि ये रे आ रही है। एरो को दिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एरो नहीं दिखाओगे तो ये कभी भी पता नहीं चल सकता कि रे आ रही है कि रे जा रही है। ठीक है, जैसे ये रे आ रही है तो मैंने एरो को इनवर्ट शो किया है। क्लियर? इसका मतलब क्या है कि रे आ रही है। क्लियर है? और इस पर स्ट्राइक करने के बाद ये लाइट रे जो जा रही है उस पर मैंने एरो इस तरह से इंडिकेट किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रे जा रही है। तो एरो को शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे क्या होता है ये आपने जान लिया। इंसिडेंट रे क्या होते हैं, रिफ्लेक्टेड रे क्या होते हैं ये आपने जान लिया। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। होप करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम जानते हैं मिरर क्या होता है। क्लियर है? सपोज ये आपको एक मैंने ग्लास शीट दिया है। क्या दिया है? ग्लास शीट दिया। तो ये मिरर नहीं है। ठीक, ये मिरर कब बनेगा? जब इसके बैक साइड हम एक सिल्वर मेटल का कोट करेंगे। इसके बैक साइड क्या करेंगे? सिल्वर मेटल का कोट करेंगे। ठीक है, तो ये जो बैक साइड इस तरह से जो मैं बनाया हूँ ये दिखा रहा है कि ये साइड क्या है? कोटेड है। कोटेड किससे है? सिल्वर मेटल से। किससे? सिल्वर मेटल से। क्लियर है? ये बैक साइड इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होगा, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा? इस तरफ का होगा। ठीक है, तो जो भी आप ग्लास शीट लोगे उसका जो बैक साइड होगा उसको आप किससे कोट करोगे? सिल्वर मेटल से कोट करोगे। ठीक है, और फ्रंट वैसे रहने दोगे। तो ये आपका क्या बन गया? ये आपका एक मिरर बन गया। ठीक है, इस पे कोई एक रे आएगी तो इस पे इंसिडेंट करके ये रिफ्लेक्ट करेगी। क्लियर है? तो मिरर बनाने के लिए क्या करते हैं? किसी भी ग्लास शीट को लेते हैं, उसका जो बैक साइड होता है उसको किससे कोटेड करते हैं? सिल्वर मेटल से कोटेड करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? मिरर बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, अब बच्चों हम देखते हैं कि कुछ टर्म्स इसमें जो इन्वॉल्व है उस टर्म्स को जानते हैं। क्लियर है? तो अब मैंने एक मिरर लिया। क्लियर? इस पे एक रे आ रही है। ठीक है, वो इस एक पॉइंट पे फॉल कर रही है। क्लियर है? तो ये जो रे आ रही है इसको हमने क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्लियर है? जब ये जिस पॉइंट पे ये फॉल करेगी उसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसको क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? अब यहाँ पे ये फॉल की है, फिर यहाँ से क्या करेगी? ये रिफ्लेक्ट करेगी, तो इसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। क्लियर है? इसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। अब इस पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल।
ये नॉर्मल क्या होता है, ये 90 डिग्री एंगल होता है विद द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल होता है विद द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। क्लियर है। अब जो एंगल नॉर्मल से और इंसिडेंट के बीच में बन रहा है, इससे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल और इंसिडेंट रे पे बनेगा। ठीक है, मिरर और इंसिडेंट रे पे नहीं बनेगा, ये किस पे बनेगा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे पे। क्लियर है। अब जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल है, उसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जो एंगल नॉर्मल से इंसिडेंट रे पे बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे पे बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है। आज तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसको जो रे आती है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, जहाँ पे फॉल करती है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो रे जाती है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, जो एक 90 डिग्री एंगल बनाता है विद द रिस्पेक्ट ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस उसको कहते हैं नॉर्मल, जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इतने पॉइंट इस पे आपको ध्यान देने वाले हैं। क्लियर है। आपको समझ में आएगा इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते। नेक्स्ट बच्चों हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ कहता है हमसे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन पे लाई करेंगे। क्लियर है, सेम प्लेन पे लाई करेंगे। जैसे ये हमारा मिरर हो गया, ये मेरा इंसिडेंट रे आया है, ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे गया है और ये मेरा नॉर्मल, तीनों मेरा कहाँ लाई कर रहे हैं, सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, सेम पॉइंट पे। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि हमसे ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों कहाँ लाई करते हैं, सेम प्लेन पे लाई करते हैं। क्लियर है। अब सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमसे कहता है कि एक मिरर है हमारे पास, कि जो इंसिडेंट रे आई है और फॉल करने के बाद जो जा रही है, ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, इसके बीच में हमने नॉर्मल बनाया है, इसके बीच में कोई एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये कहता है कि इंसिडेंट रे जो आ रही है वो स्ट्राइक करके जो जा रही है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये इंसिडेंट रे नॉर्मल से 40 डिग्री बना रही है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से भी कितना बनाएगी, 40 डिग्री ही बनाएगी। क्लियर है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल। क्लियर है। जितना एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एक चीज़ और हम ध्यान देते हैं कि अगर कोई भी लाइट रे नॉर्मली फॉल कर रही है, तो वो रिफ्लेक्ट भी उसी डायरेक्शन पे होगी। अगर ये इस तरह से आ रही है तो ये जाएगी भी इसी तरह से। क्लियर है। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो कोई भी लाइट रे अगर नॉर्मली फॉल करती है तो सेम डायरेक्शन से वापस जाती है, उसमें जो एंगल बनेगा वो हमेशा 0 बनेगा। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है, इरेक्ट क्या होता है, इन सब टर्म्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्लियर है। ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट हम किसको कहते हैं, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट इज नोन एज ऑब्जेक्ट। ऐसा कोई भी चीज़ जो लाइट देता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर है। ऐसी कोई भी चीज़ जो लाइट देता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। वो लाइट उसका हो सकता है या उससे रिफ्लेक्टेड हो सकता है। क्लियर है। तो ऐसे कोई भी चीज़ जो लाइट देता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं इमेज क्या होता है। ठीक है, इमेज
अब हम इमेज किसको कहते हैं? जब भी किसी एक ऑब्जेक्ट से लाइट रे आ रही है तो वो लाइट रे किसी एक मिरर पे फॉल करेगी, उस मिरर पे फॉल करने के बाद वो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो किसी एक पॉइंट पे मिलेगी, जिस पॉइंट पे वो मिलेगी वहाँ पे एक अपीयरेंस मिलेगा हमको, जो अपीयरेंस किससे रिजेंबल करेगा? जो कि ऑब्जेक्ट से रिजेंबल करेगा। तो जो अपीयरेंस हमको मिल रहा है उसको हम क्या कहेंगे? इमेज कहेंगे। क्लियर है? वो किसी एक पॉइंट पे मिलती है जब जब सोर्स से लाइट रे आती है और किसी एक मिरर पे फॉल करती है और फॉल करने के बाद किसी एक पॉइंट पे मिलती है, जिस पॉइंट पे वो मिलेगी वहाँ पे एक अपीयरेंस हमको मिलेगा जिसको हम क्या कहेंगे? इमेज कहेंगे। क्लियर है? चलिए, अब जो इमेज होता है वो टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है? जो सबसे पहला होता है वो हमारा होता है रियल इमेज। कौन सा इमेज है बेटा? रियल इमेज। अब रियल इमेज हम किसको कहते हैं? रियल इमेज क्या होता है बच्चों? रियल इमेज हम उसको कहते हैं जब हमको एक ऑब्जेक्ट का जो अपीयरेंस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो अपीयरेंस है वो किसी एक स्क्रीन पे मिले, जो इमेज है वो हमको किसी एक स्क्रीन पे मिले। तो ऐसा इमेज जो हमको एक स्क्रीन पे मिलता है उसको हम कैसा इमेज कहते हैं? रियल इमेज कहते हैं, ठीक है? अब वर्चुअल इमेज किसको कहेंगे हम लोग? वर्चुअल इमेज हम उसको कहेंगे बच्चों जब हमको उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है किसी एक स्क्रीन पे नहीं मिल रहा है, बस हम सपोज कर रहे हैं कि वहाँ पे कहीं पे उसका इमेज बन रहा होगा, ठीक है? तो रियल इमेज वर्चुअल इमेज में यही डिफरेंस है कि रियल इमेज जो होता है हमको किसी एक स्क्रीन पे मिलता है, ठीक है? किसी एक ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो हमको किसी एक स्क्रीन पे मिलेगा। और वर्चुअल इमेज क्या होता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो हमको स्क्रीन पे नहीं मिलता है। तो ऐसा इमेज जो हमको स्क्रीन पे ना मिले वो कैसा इमेज है? वो वर्चुअल इमेज है। और वो इमेज जो हमको एक स्क्रीन पे मिले वो हमारा कैसा इमेज है? वो रियल इमेज है। आपको डिफरेंस बस यही दिखाना है कि अगर ऐसा इमेज जो हमको किसी स्क्रीन पे मिल रहा है तो वो क्या है? हमारा रियल इमेज है। और ऐसा इमेज जो हमको स्क्रीन पे नहीं मिल रहा है वो कैसा इमेज है? वो हमारा वर्चुअल इमेज है। क्लियर? और दो टर्म बच्चों से जुड़ी हुई है, वो है इन्वर्टेड और इरेक्ट इमेज, ठीक? जैसे हमारा ऑब्जेक्ट हमारा कुछ ऐसा है, ठीक है? इसका अगर इमेज हमको कुछ उल्टा मिल रहा है तो ये हमारा कैसा है? ये इन्वर्टेड इमेज। क्लियर है? हमारा ऑब्जेक्ट सीधा था, उसका जो हमको इमेज मिला है वो उल्टा मिला है, तो हमारा कैसा इमेज है? वो इन्वर्टेड इमेज है। क्लियर है? अगर हमारा ऑब्जेक्ट सीधा है और हमको इमेज भी सीधी मिल रही है तो ये हमारा कैसा इमेज है? ये हमारा इरेक्ट इमेज है। क्लियर है? इन्वर्टेड और इरेक्ट में ही डिफरेंस है कि जो इन्वर्टेड होता है उसमें हमको जो इमेज मिलती है वो उल्टी इमेज मिलती है, और इरेक्ट में हमेशा हमको सीधी इमेज ही मिलती है। जिस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट है उसी तरह से हमारा इमेज होगा। क्लियर? वर्चुअल, इन्वर्टेड और इरेक्ट। इरेक्ट में हमको जैसा हमारा ऑब्जेक्ट है वैसे हमको इमेज मिलेगा, उसमें कोई भी पोजीशन का चेंज नहीं आएगा। क्लियर है? लेकिन हमारा जो इन्वर्टेड इमेज होता है उसमें उसकी पोजीशन उल्टी हो जाती है, ठीक है? ये इसका डाउन है, ये इसका अप है, तो हमको जो इमेज मिलेगा इसका डाउन इसका अप हो जाएगा और इसका अप इसका डाउन हो जाएगा। इन्वर्टेड पूरी इमेज जो हमारी उल्टी हो क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है। तो वो उस इमेज को कहेंगे इन्वर्टेड इमेज। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट सीधा है और हमको जो इमेज मिल रहा है वो भी सीधा है तो वो कैसा इमेज है? वो इरेक्ट इमेज है। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों हमारा जो प्लेन मिरर होता है उसमें जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं, ठीक है? प्लेन मिरर में हमको जो इमेज मिलता है वो हमेशा एक वर्चुअल इमेज मिलता है। कैसा इमेज मिलता है? वर्चुअल इमेज मिलता है। जब भी आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को देखते हो तो शीशे में ही देखते हो। अगर उस शीशे के सामने आपको एक स्क्रीन ला के रख दोगे तो उस स्क्रीन में आपको उसकी इमेज नहीं दिखाई देगी। क्लियर है? आपको उस स्क्रीन पे नहीं मिलेगी, वो आपका जो इमेज हो आपको उस शीशे में ही दिखाई देगा। क्लियर? तो हमारा कैसा इमेज है? कैसा है? वर्चुअल इमेज है, क्योंकि वो हमको किसी के स्क्रीन पे नहीं मिल रही है, वो शीशे में ही हमको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, ये हमेशा क्या होता है? इरेक्ट होता है। कैसा होता है? इरेक्ट होता है। इरेक्ट मतलब कि जैसे आप सीधे हो, खड़े हो, मिरर में भी आप वैसे सीधे ही आपको दिखोगे, आप उल्टे नहीं दिखोगे, आपके सर की जगह आपके पैर नहीं दिखने लगेंगे, ठीक है? तो हमेशा जो आपको इमेज मिलती है वो कैसी इमेज मिलती है? इरेक्ट इमेज मिलती है, ठीक है? जो साइज होता है इमेज का वो सेम होता है। जैसा ऑब्जेक्ट हो, जैसे आप होते हो, आपको जो इमेज दिखती है मिरर में वो सेम दिखती है। ऐसा नहीं कि आप मिरर में थोड़े से मोटे दिखने लगो अगर आप रियल लाइफ में पतले हो, ठीक है? जो साइज होता है वो क्या होता है? सेम होता है। क्लियर है? ये कुछ प्रॉपर्टीज है प्लेन मिरर की। नेक्स्ट, एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों प्लेन मिरर के साथ, उसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन। अब लेटरल इन्वर्जन क्या होता है वो देखते हैं।
सपोज करिए आप शीशे के सामने खड़े हो, ठीक है। जब आप शीशे के सामने खड़े रहते हो, तो जब आप अपना राइट हैंड उठाते हो, तो आपको मिरर में ना आपको लगेगा कि आपका लेफ्ट हैंड उठा हुआ है। तो ये जो चेंज होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। क्लियर है? कि उसमें जो पोजीशन होता है वो चेंज हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है। इसको आप क्या कहते हो, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है बच्चों, लेटरल इन्वर्जन को आप क्या होगे, द चेंज ऑफ द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का साइड जो होता है, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट में हूँ, तो अगर मेरा लेफ्ट है, तो जो मेरा इमेज मिल रहा है, मिरर इमेज मिल रहा है, उसमें मेरा लेफ्ट क्या बन जाता है, राइट बन जाता है। तो ये जो चेंज होता है साइड का ऑब्जेक्ट और उसके मिरर इमेज में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। क्लियर है? लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है। तो इस फिनोमिना को, या ये जो ऑकर हो रहा है, इसको आप क्या कहोगे, लेटरल इन्वर्जन कहोगे। इसमें जो साइड होता है ऑब्जेक्ट का और मिरर इमेज का, वो दोनों क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। क्लियर है?